बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा आखिरी एस्पेक्ट था क्रोट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में कि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, यानी स्पेसिफिक वर्ब लगाना पड़ता है स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, शी स्पोक एज इफ ही डैश एज इफ शी स्पोक एज इफ शी डैश मैड। एज इफ जो है इसका मतलब होता है गोया के, ऐसा लग रहा था। शी स्पोक उसने बात की इस अंदाज में, ऐसा फील हुआ, ऐसा लग रहा था गोया के। शी डैश मैड, मैड मीन्स पागल। अब ये इसके लिए रूल ये है कि एज इफ का अगर वर्ड आ जाए, एज दो का वर्ड आ जाए या वुड दैट का वर्ड आ जाए, इन सब का एक ही मतलब है कि ये कंट्रेरी टू रियलिटी, यानी इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है वो हकीकत के बरक्स होती है। एज इफ शी, तो हम लोग फिर क्या इसमें कर रहे हैं, एक तो पास्ट लगाना होता है और दूसरा हम लोगों ने जो एग्रीमेंट होता है उसको ब्रेक करना होता है। शी के साथ वैसे तो पास्ट के लिए वाज आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने वाज नहीं लगाना बल्कि हम लोगों ने वर लगाना है, एज इफ शी वर मैड। और ये वर लगाया जाना इस बात की इंडिकेशन है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये रियलिटी के बरक्स है, कंट्रेरी है। यानी सिर्फ उसका जो जुमला बोलने का, जो उस वक्त बात करने का अंदाज था, उस वक्त ये लग रहा था कि गोया वो पागल है। एक्चुअली रियल में वो पागल थी नहीं, खाली उसका ये एक एक्ट ऐसा उसने इस अंदाज से बोला, इस अंदाज से कि ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि वो पागल है। बेसिक कंडीशन हो जो अनरियल सिचुएशन हो, कंट्रेरी टू रियलिटी हो, तो उसके लिए फिर हम एक तो पास्ट में लिखते हैं और दूसरा हम एग्रीमेंट जो है उसको ब्रेक करते हैं। तो लिहाजा शी के साथ हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर वाज आना चाहिए क्योंकि यहाँ कंट्रेरी टू सिचुएशन सिचुएशन है, लिहाजा हम लोग यहाँ पर वर लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस भी इसी के ऊपर है, वुड दैट, काश। यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास ये जो सेंटेंस है, वुड दैट, काश ऐसा होता, ही वर रिच, के वो अमीर होता। अब यहाँ पर भी वुड दैट भी ऐसी सिचुएशन के लिए आता है जो आगे कंट्रेरी टू रियलिटी होती है, जो डिज़ायर फुलफिल्ड नहीं है, हकीकत कुछ और है। यानी वो भी ही इज़ रिच, ही वाज रिच एक्चुअल नहीं है बल्कि वो पुअर है, उसके लिए ख्वाहिश की जा रही, काश ऐसा होता कि वो अमीर होता। तो ये भी वही फर्स्ट वाले सेंटेंस की तरह है, यहाँ पर हम लोग एक तो पास्ट लगाएंगे, दूसरा एग्रीमेंट तोड़ेंगे। तो ही के साथ हम लोग ही वर रिच। और जो सर्कल अल्फाज आ सकते हैं, एज दो आ सकता है, वुड दैट, एज इफ, ये 3-4 अल्फाज हैं जिनके साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट। अच्छा, बाकी एक और ये भी ऑप्शन होता है कि वर बाजुकात आता है, बाजुकात वर के बजाय जो है वो ऑप्शन जो है वो हैड बीन का भी आ सकता है, हैड बीन का। यानी शी स्पोक एज इफ शी, अगर वर का ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो 4-4 ऑप्शन होंगे, तो फिर शी हैड बीन मैड, इसी तरह ही हैड बीन रिच। और अगर कोई एक्शन होगा तो फिर उसके अंदर हैड और फिर थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एज इफ और वुड दैट के बारे में। उसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू डैश फेल। अच्छा, लेस्ट का जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है कि लेस्ट के अंदर, लेस्ट वाले फिक्रे में ये स्पेसिफिक ऐसा ना हो, मुबादा, मेहनत करो ऐसा ना हो यू, तो इसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि लेस्ट वाले सेंटेंसेस में हम लोगों ने शुड और फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। शुड फेल, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो ये लेस्ट के बाद हम लोग को मे फेल नहीं लगा सकते, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बाउंड हैं कि इस लेस्ट वाले सेंटेंस में हम लोगों ने शुड और फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो लगाना होता है। जिस तरह यानी ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, यू हैड बेटर, आपके लिए ज़्यादा बेहतर था, हिम एट वंस। हैड बेटर वाले फिक्रों में या इस तरह वुड रादर का लफ्ज़ आ जाए, इनके बाद हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है हैड बेटर के बाद, यानी रिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग इसी को लिखेंगे यू हैड बेटर, आपके लिए ज़्यादा बेहतर था, रिंग हिम एट वंस, कि आप उसको क्या करते हैं, फ़ौरन कॉल कर लेते हैं।
तो हैड बेटर के बाद, वुड रादर के बाद भी हम लोग इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी ये इस यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया जाए ना, वो यानी बेयर इन्फिनेटिव यानी टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म का इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल होना, ये हैड बेटर की वजह से है। और इस तरह का जो लफ्ज़ है वो वुड रादर। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई हर्ड हिम द डोर, मैंने सुना द डोर, दरवाज़ा बंद करते उसे। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करना होता है कि ये यहाँ पर एक ये फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद हम लोगों ने ये एक और वर्ब लगाना है इसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके साथ हम लोग ये टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई हर्ड हिम लॉक द डोर, मैंने उसको दरवाज़ा बंद करते हुए सुना। तो ये चंद वर्ब ऐसे हैं कि इनके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उनके साथ यानी कोई बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता। अब दूसरा ये जो वर्ब हैं, दूसरा इस तरह ही वाज सीन डैश द ऑफिस, ही वाज सीन उसे देखा गया था, एंटर द ऑफिस। अब यहाँ पर ये जो है इसके साथ हम लोग टू का जो स्ट्रक्चर है वो लगाएंगे, टू एंटर द ऑफिस। ये हेयर का वर्ब, सी का वर्ब, इस तरह फील का वर्ब है, वॉच का वर्ब है और मेक। हेयर, सी, फील, मेक, वॉच। जब ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं तो इनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है उसको हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर टू लगाया है हम यहाँ पर। तो ही वाज सीन, ये पैसिव वॉइस से देखा गया था, टू एंटर द ऑफिस, जब वो ऑफिस में दाखिल हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू का इस्तेमाल किया है। तो यानी ये स्ट्रक्चर की बुनियाद के पर है कि ये चंद वर्ब ऐसे हैं कि जब उनको एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाए तो उनको सिर्फ यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं टू के साथ, और टू का इस्तेमाल नहीं करते फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जब यही वर्ब, तो यही चीज़ को अगर हम बनाएं, ही वॉज हार्ड टू लॉक द डोर, तो फिर टू जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ही वॉज सीन टू एंटर द ऑफिस, ये पैसिव वॉइस था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर टू जो है कंप्लीट इन्फिनेटिव जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इस कैटेगरी की जो वर्ब हैं हेयर, सी, वॉच, सी और मेक के ये जब भी एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनेटिव यानी टू नहीं लगाना। जब यही स्ट्रक्चर हेयर का, सी का, फील का और वॉच का जब इनको पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो फिर हम इनके साथ टू का स्ट्रक्चर यानी कंप्लीट इन्फिनेटिव जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, ही डज नथिंग बट कंप्लेन। अच्छा, डज के बाद नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए या एवरीथिंग आ जाए तो फिर हम लोगों ने, या बट की जगह एक्सेप्ट भी आ सकता है, तो उस सूरत में हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव लगाना, तो यानी जस्ट फर्स्ट फॉर्म जो है हम लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है। यानी यहाँ पर डज नथिंग के बाद बट का वर्ड हो या एक्सेप्ट का वर्ड हो, और नथिंग की जगह डज यानी नथिंग, डज, एवरीथिंग, इस तरह के और भी वर्ड हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों सूरत में बट हो या एक्सेप्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने टू का इजाफा नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, व्हाट कैन यू डू बिसाइड्स डैश प्ले। अच्छा, ये रूल ये है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म लगानी हो बिसाइड्स, तो उसके लिए हम लोग रूल ये है कि हम लोग ने हमेशा जैरंड फॉर्म जो है वो वर्ब की लगानी होती है। जैरंड फॉर्म से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना होता है। यानी प्ले से हम क्या बनाएंगे, प्लेइंग, और ये बतौर नाउन जो है ये वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम जैरंड फॉर्म कहते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद जो है वो आमतौर पर वर्ब की फॉर्म जो है वो जैरंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। व्हाट कैन यू डू बिसाइड्स प्लेइंग, खेलने के अलावा कुछ और भी कर सकते हो। अच्छा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश पास, वो मेहनत करता है सो दैट ताकि ही डैश पास, वो कामयाब हो सके। अब सो दैट का जो वर्ड है ये आगे जो क्लॉज आ रही है उसका पर्पस बताया जा रहा है कि वो मेहनत करता है क्यों, ताकि ही डैश, तो सो दैट वाले फिक्रों में हम लोगों ने क्या करना होता है, इसके बाद में पास, ताकि वो पास हो सके, पॉसिबिलिटी जो उसको शो किया गया है। और इसमें रूल ये है कि अगर सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म हो
तो फिर यहाँ पर हम लोग मे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता ही वर्कड हार्ड तो फिर हम लोग यहाँ पर ही माइट पास के जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए, यहाँ पर होगा वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके। और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट सेंटेंस जो है वो ही वांट्स टू रीड एंड टू राइट आना चाहिए, सिर्फ राइट आना चाहिए। तो इन्फिनेटिव के बारे में रूल ये है कि टू रीड इन्फिनेटिव है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का इजाफा, ये इन्फिनेटिव कहलाता है, नॉन फिनिट वर्ब की काइंड है। और एंड अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो दोबारा जब इन्फिनेटिव लगाना होता है तो उसके साथ हम लोग टू दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। ही वांट्स टू रीड एंड राइट जो है ये सिर्फ इस्तेमाल होगा। तो अब इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर कुछ न कोई टिपिकल वर्ड है जिनकी मदद से हम वो फॉर्म लगा रहे हैं। पहले में एज इफ़, एज दो, उनके बाद ऑप्शन क्या होंगे कि आई, शी, ही, जो सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउन होते हैं आई वगैरह, उनके साथ हमने क्या करना होता है, एग्रीमेंट को ब्रेक करना होता है। एज इफ, शी, वर। अगर वर का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हैड बीन का, अगर हैड बीन का भी ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हैड और थर्ड फॉर्म का ऑप्शन जो है, अगर कोई एक्शन ऐसा दिया गया तो फिर उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। वुड दैट, ही डैश, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है, वुड दैट के बाद भी ही पास्ट लगाया है और एग्रीमेंट को तोड़ा है कि काश ऐसा होता। लास्ट वाले सेंटेंस में हम लोगों ने शुड और फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है थर्ड सेंटेंस के अंदर। इसी तरह हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस तरह कुछ वर्ब ऐसे हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर उनका स्ट्रक्चर और है एक्टिव वॉइस के फॉर्म के अंदर, और पैसिव वॉइस के अंदर जब उनको लिखा जाएगा तो उनका रूल जो है वो यहाँ पर हेयर सी का वर्ब है, फील का वर्ब है, मेक का वर्ब है, वॉच का वर्ब है। इनके बाद एक्टिव वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस के बाद इनके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, इनके बाद कंप्लीट इन्फिनेटिव लगाना है। डज नथिंग के बाद बट आ जाए या एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर आ जाए तो हम लोगों ने सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। और बिसाइड्स प्रपोजिशन के बाद वर्ब की जेरंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सो दैट के बाद लगाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि अगर उससे पहले फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर मे और फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर इससे पहले सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हम लोग माइट और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और लास्ट वन के अंदर रूल ये है कि अगर इन्फिनेटिव दो दफ़ा एंड के कंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल हो रहा हो तो फर्स्ट के साथ ऑलरेडी टू हमने यूज़ करना है, लेकिन सेकंड के बाद जो सेकंड इन्फिनेटिव होगा उससे पहले हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट करेक्ट फॉर्म वर्ब के ऊपर था। तो अब तक जो हम लोगों ने इसको पढ़ा है उसको दोबारा एक दफ़ा मैं समराइज़ करवा देता हूँ। हमने एक सेंटेंस देखे, ही हैज़ स्टॉप प्लेइंग रिसेंटली। तो असल में तो हमने लगाना होता है मेन वर्ब, क्योंकि इसके हम लोग कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि एक तो जो हमारा सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसकी टोटल जो फॉर्म्स हैं वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का है, थर्ड का है। बाद का दो सब्जेक्ट आ जाते हैं तो किसको हमने फॉलो करना होता है। बाद का दो वर्ड्स होते हैं लेकिन उनको सिंगल एंटिटी लिया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सारी बातें माइंड में रखनी है। तो अब ही के लिहाज से हैज़ आना चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शन था कि आपको पता हो कि किस फाइल के साथ कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना होता है, फाइल की टोटल फॉर्म्स। सेकेंडली जो हमने लेक्चर में आगे डिस्कस किया था कि जब वो हेल्पिंग वर्ब बाजू का दिया होता है और आपने सिर्फ मेन वर्ब लगाना होता है तो फिर उसको लगाने के लिए आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी। आपको पता हो कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है, क्योंकि एक्टिव का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है और पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। ये भी हमने इसको तफसील से डिस्कस किया, एक्टिव और पैसिव को माइंड में कैसे रखना है। उसके बाद ये हमने देखा कि जो टेंस मार्कर होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, जैसे टेंस लगाने के बारे में मुझे कौन सा टेंस लगाना चाहिए, तो रिसेंटली हाल ही में मतलब तो रिसेंटली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट है स्टॉप्ड का स्ट्रक्चर ही लगाएंगे, क्योंकि जो काम थोड़ी देर पहले वकूफ़ पज़ीर होता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इसकी मदद से भी हम लोग, ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी, यानी फर्स्ट में सब्जेक्ट को देखा, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो टेंस मार्क करें उनके हेल्पिंग वर्ब, उसकी मदद से थ्री फॉर्म कैसे लगानी है। उसके बाद स्टॉप्ड के बाद ये भी एक वर्ब आया था जो हमारे पास नॉन फिनिट के अंदर जेरंड की फॉर्म में है। तो
कुछ स्पेसिफिक जो वर्ब हैं उनके बाद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही लग सकते हैं। जिस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ के साथ कंप्लीट इन्फिनेटिव है, किसके साथ बेयर इन्फिनेटिव है, या इस तरह। तो अब ये स्टॉप्ड के बाद जो है वो हम लोग जेरेंड की फॉर्म लगाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन दिए हुआ यहाँ पर ये ऑप्शन लगाना है अपने वर्ब का, तो ये जो मेन वर्ब है ये हमें बताएगा कि आगे आप लोगों ने इसकी जो नेचर है इससे हम डिटरमिन करेंगे कि यहाँ पर प्ले आना चाहिए, टू प्ले आना चाहिए या प्लेइंग आना चाहिए। तो स्टॉप्ड या फिनिश्ड ऐसे वर्ब हैं कि इनके बाद अगर वर्ब लगाना हो तो उसके हम जेरेंड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा सारा था कि हम लोगों ने टोटल कैसे जो वर्ब है उसको सही लगाने के लिए हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। जी, अल्लाह हाफ़िज़।